बस थ्योरम क्या है बताइए। ये आपका एक 8 है, ठीक है बच्चों। चलो आप क्वेश्चन भी मान सकते हो, क्वेश्चन आपको प्रूव करके दिखाना है। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। बच्चों ये आपका एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8। सबसे पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए, एक क्वेश्चन मान के कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे लगेगा। चलो जल्दी लगाओ। देखो बेटा कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, आ जाओ सब लोग मेरी तरफ देखो। उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बोलो। कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन कोशिश शिद्दत से की जाए, ऐसा मैं नहीं, अब्दुल कलाम जी ने कहा है। देखो ठीक है, कुछ बच्चों ने हमको कॉपी दिखाया, सही था उनका। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब देखो थोड़ा, क्योंकि हम लोगों को और भी थ्योरम और क्वेश्चन देखना है। बच्चों देखो ये एक थ्योरम है, थ्योरम का मतलब हो गया कि जो सत्य कथन हो, सत्य स्टेटमेंट हो। तो ये अपने आप में एक सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन इसको आप क्वेश्चन भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप इसको क्वेश्चन के थ्रू भी लगा सकते हो। और ये चूंकि ये सत्य है, इसका प्रूफ सत्य है, तो अगर इसको आप अगर डेरिवेशन करके इसका रिजल्ट याद कर ले रहे हो तो आपको ही कहीं ना कहीं काम आएगा। हाँ ना बोलो बच्चों। अच्छा ठीक है बच्चों, देखो कह रहा इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या ठीक है, आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। देखो कह रहा है हिंदी में कि यदि दो ट्रायंगल हो, क्या हो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो और उनका एरिया क्या हो, इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, इसका मतलब सर्वांगसम होंगे। ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। जितेंद्र, क्या नाम है, धर्मेंद्र, महेंद्र, सॉरी कोई भी हो, ठीक है ना। इंद्र है लास्ट में आप, ठीक है। चलो देखो बाबू वहां से दिख रहा है पीछे वाले बच्चे, मैं क्या लिखा हूं, ये अनूप राय लिखा हूं मैं। एक ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया, नहीं बनाऊंगा पी क्यू आर, मैं मानूंगा ए डैश बी डैश सी डैश। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बताओ, सिमिलर है, और इनका एरियाज क्या है, इक्वल है। सही है ना बच्चों। अब गिवन देखो, गिवन देखो, कुछ बच्चों ने लगा लिया लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं लगा पाया है, हम सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए देखना जरूरी है। इसके बाद वाला फिर भी दूंगा, आपको लगाना है। देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, सिमिलर है। एंड और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो भाई, ए डैश बी डैश सी डैश। हाँ ना बोलो। कोई दिक्कत है क्या? इतना तो गिवन में है, बोलो बेटा। पहला बात तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, दूसरा इनका एरिया क्या है, इक्वल है। अच्छा अब देखो मैं एरिया इक्वल तो ये भी बात बोल सकता हूं, देखो या बेटा किसी, हे देवी आपसे हमारा तहे दिल से अनुरोध है कि जब हम लिखें तो कृपया आप यहां देखें। ए बेटा अगर किसी चीज में मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो बच्चों एक काम करता हूं, यहां मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पूरे चीज को मैं इस साइड ले आया, तो बताओ बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब चूंकि यहां मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, बोलो बच्चों, इज इक्वल टू 1। बोल दो बाबू। इसमें आगे हो तुम लोग। अब देखो क्या करते हैं बच्चों, हमको देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। देखो क्या प्रूफ करना है रितिका? सर ये ट्रायंगल घोड़ा है और ये ट्रायंगल गधा है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रेंट हम कितने आधार पे प्रूफ कर सकते हैं? क्लास 9th की बात है। टू प्रूव, अब देखो प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ओ कॉन्ग्रेंट, सही तो है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, यही प्रूव करना है ना? यस सर। बच्चों देखो बहुत आसान है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, बोलो क्या? यस सर। अभी कल ही देखो मैं प्रूफ कैसे कर रहा हूं, अभी 1 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ देखो कैसे कर रहा हूं। ए बाबू मोहन सुग्गा इधर देखो। अभी कल ही मैंने बताया था बाई थ्योरम 7, ये बताएगी थ्योरम 7 क्या था। कभी से छुप छुप के लिख रही है, और अगर बता नहीं पाएगी तो फिर देखना, आओ यहां पे लिख के बताओ थ्योरम 7 क्या था, ये तुम लिखो, हम ऐसे बीच बीच में पूछेंगे। खड़े हो, पीछे पेज पलटना चालू कर दिए हैं, इसका मतलब खड़ा होना पड़ेगा आपको भी। खड़े हो जाइए। कब तक छुपोगे फूलों की आड़ में? कभी तो आओगे अनूप राय की बाजार में, आज आ गए हो। सबसे पीछे वाले भैया कल का थ्योरम क्या था बताओ? बैठिए बैठिए, सब लोग ऐसे को ऐसे बोका के बोका ही हो। कल थ्योरम 7 ये था कि दो सिमिलर ट्रायंगल, क्या के एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल होता है। देखो क्या किसके इक्वल होता है? देखो पहले साइड के रेशियो के स्क्वायर के, यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का स्क्वायर। बोलो यस सर। या दूसरा साइड ले लो भैया, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश के स्क्वायर के। या तीसरा साइड लो भैया, ए सी अपॉन ए डैश सी डैश का स्क्वायर। थोड़ा सा उसमें देखते रहना कि आ रहा है यहां तक कि नहीं वीडियो में, जहां नहीं आएगा वहां बता देना। ये था आपका थ्योरम 7। बताओ बच्चों इनका रेशियो बराबर क्या है बताओ? 1। कैसे पता? गिवन में। तो यहाँ क्या मैं 1 रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा और पहले वाले देखो इसके केवल बराबर कर रहा हूँ, इन दोनों को पहले छोड़ दो यहीं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का क्या हो करोगे बताओ? स्क्वायर। सही है बेटा? अगर इस स्क्वायर को आप इधर भेजोगे, बोलो यार, तो बताओ। देखो नहीं भाई, देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू √1। बोलो भाई। बच्चों एक बात बताओ, बोलो क्या? अब बताओ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर +-1 आएगा, क्योंकि यहां स्क्वायर था। एक +1 आएगा, एक -1। लेकिन क्या हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे? क्योंकि साइड जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है, तो केवल +1 लेंगे। अब इस ए डैश और बी डैश को अगर मैं इधर भेजूंगा बच्चों, रुको, तो बताओ क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। बोलो बच्चों यस सर। अब बताओ ए बी किसके बराबर हो गया? बच्चों एक बात बताओ, मैं अब यहीं से थोड़ा यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना।
सिमिलरली देखो यहां अब लिख रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा आएगा नहीं। सिमिलरली बच्चों जैसे मैंने ये वाला रेशियो पहले वाले के इक्वल किया, अब जब दूसरे वाले के इक्वल करूंगा तो बताओ BC किसके बराबर आ जाएगा? B डैश C डैश एंड और ये बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा? बताओ AC बराबर A डैश C डैश। बोलो बच्चों। बेटा आप लोग बस यही बता दो, पहला वाला साइड पहले साइड के इक्वल, हाँ ना बोलो। दूसरा साइड दूसरे साइड के इक्वल, तीसरा साइड तीसरे साइड के इक्वल। तो बताओ बच्चों दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश बाई साइड साइड साइड, हाँ ना बोलो मेरे भाई। आपको प्रूफ क्या करना था? यही चीज बोलो। तो क्या अगला मैं क्वेश्चन दूं जो वो भी थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, थ्योरम की तरह ही हो सकता है, तो क्या आप लगाओगे? मैं दूं? ठीक। बच्चों ये आपका इधर देखो, ये आपका मैंने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, लेकिन ये भी अपने आप में एक थ्योरम है, अर्थात इसका जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। आप इसको भी चाहे तो आप कहीं नोट करके अपने कॉपी में या शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही बेटा हेल्प मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक थ्योरम है, लेकिन मैंने इसका क्वेश्चन मान लिया है। ठीक है बच्चों, ये भी थ्योरम ही है, ये भी आपका एक सत्य कथन है। अब देखो ये क्या है, पहले पढ़ो, खुद से समझो और प्रूव करो। क्या हुआ? देखो बच्चों बेटा क्या है, कह रहा प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो, हो गया, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बाइसेक्टर सेगमेंट। सुनो बच्चों, इसके कहने का मतलब देखो क्या है, इसके कहने का मतलब है अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हो, सुन लो पहले, क्या हो? कोई दिक्कत? और उसमें किसी भी एक एंगल का आप बाइसेक्टर डाल दीजिए, बाइसेक्टर ड्रा कर दीजिए। एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो एंगल को बाइसेक्ट करे, बराबर भागों में बांटे। तो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा? एरिया। उनका रेशियो, वो जो बाइसेक्टर पहले वाले पे आप डाले हो और वो जो बाइसेक्टर दूसरे वाले ट्रायंगल पे आप डाले हो, उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। क्वेश्चन जो इंग्लिश में बोला था उसको मैं हिंदी में भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उम्मीद है कि अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा। लेकिन इस चीज की गारंटी देता हूं कि अभी जैसे ही मैं फिनिश करूंगा प्रूव करके, सब बातें समझ में आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बच्चों, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप टेंशन नहीं ले सकते हो। देखो पढ़ाई में टेंशन नहीं लेने का, निराश नहीं होने का। ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ये भी मैं ट्रायंगल बनाया, थोड़ा साथ देना भाई। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। इस ट्रायंगल का नाम ABC दिया, और बहुत लोग परेशान है, कहते हैं सर आप हमेशा डैश डैश देते हैं, आप PQR दे दीजिए। लो भैया PQR दे दिया, आपकी इच्छा की मैंने पूर्ति कर दिया। खुश हो अब? yes, sir। और A का एंगल बाइसेक्टर AD दे दिया, क्या दे दिया? AD। और P का एंगल बाइसेक्टर क्या दे दिया बताओ? PS दे दिया। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये है एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इवन
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। ओ माय गॉड, बार बार आदत पड़ गया है। पी क्यू आर, बोलो सरकार। यस सर। दैट इज, अर्थात पूरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बोलो। यस सर। एंगल बी, ये वाला एंगल भाई, एंगल क्यू। एंगल सी, एंगल आर। कोई बोलेगा ये आपके सर इन तीनों एंगल को बराबर क्यों कर दिए? बोलना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कंडीशन ये होता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। क्या होगा? बताओ। अच्छा, एंड और ए बी अपान पी क्यू, अरे भैया आवश्यकता पड़ सकता है कहीं, इज इक्वल टू बी सी अपान, यानी कि बी सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? बताओ, सॉरी, क्यू आर। बी सी और क्यू आर का रेशियो, और बेटा ए सी अपान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या था? सिमिलर था। ट्रायंगल सिमिलर था तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। यही दो सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन है। गिवन वाली बात हो गया। आइए देखते हैं प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव बच्चों कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या बेटा? पी क्यू आर इज इक्वल है, बताओ क्या? जो एंगल बाइसेक्टर है ए डी, बोलो, अपान पी एस के होल स्क्वायर के। बोल दो यार। अब देखो आपके अनूप सर अर्थात साक्षात हम क्या कर रहे हैं। मैं इस ट्रायंगल को लिया और मैं इसमें इस ट्रायंगल को लिया। अरे यार देखो, ए डी बी और पी एस क्यू, एनी प्रॉब्लम? आइए प्रूफ करने चलते। प्रूफ में देखो, प्रूफ तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? सब लोग बोलो एक साथ। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड दूसरा वाला इसमें बोलो ट्रायंगल पी एस क्यू, बोलो। एक बात बताओ, बोलो क्या? ये पूरा एंगल ए, बोलो, और ये पूरा एंगल पी इक्वल है कि नहीं है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के कैसे पता? बताओ गिवन में। और हम ये भी जानते हैं कि ए डी और पी एस ये क्या है बताओ? बाइसेक्टर है। बच्चों यहाँ थोड़ा लिखना था हमको गिवन में, ठीक है ना? यानी कि ए डी एंड पी एस आर, बेटा देखो यहाँ पे देखो बाइसेक्टर ऑफ बेटा क्या बताओ? एंगल ए एंड एंगल पी। अब क्या करें, थोड़ा सा जगह नहीं था, लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं है। ए डी एंड पी एस आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल पी रिस्पेक्टिवली भी लिख दीजिएगा आप क्रमशः। थोड़ा जगह कम होने के कारण लिख दिया, फिर भी दिख रहा होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो तो एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू एंगल पी बाई 2। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर सकता हूं। yes, और जब आप डिवाइड कर, ये पूरा एंगल क्या बताओ? तो बताओ ये इतना क्या होगा? a बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा? a बाई 2, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये पूरा एंगल क्या है बताओ? एंगल p, तो ये क्या हो जाएगा? p बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा बताओ? पक्का? yes, तो बताओ इसका मतलब सर एंगल देखो a बाई 2, a डी बी, a बाई 2 को लिख सकता हूँ एंगल a डी बी इज इक्वल टू पी एस क्यू, बोलो एंगल पी एस क्यू। ए डी बी क्या? ओ सॉरी, सही बात है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। बी ए डी क्या बेटा?
बिल्कुल BAD, और इसको देखो QPS, क्या बेटा QPS, कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। अच्छा, ये बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या हो गया बताओ, बराबर। और बच्चों एंगल B इज इक्वल टू किसके बताओ, एंगल Q के। कैसे पता, गिवन में एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के। बताओ बच्चों, ये जो मैं आपका एक बॉक्स में घेर दिया हूं, बताओ बच्चों ये दो एंगल बराबर हो गया ना, तो ये जो शेडेड ट्रायंगल है बताओ क्या होंगे, बताओ सिमिलर। इसलिए ट्रायंगल, बताओ क्या बेटा, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ। कोई कहेगा क्यों, बाई एंगल क्राइटेरिया से। और जब ये बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, तो बताओ बेटा AB, क्या बेटा AB अपान PQ, बोलो भाई, इज इक्वल टू AD अपान PS। पक्का? हाँ, बाकी तीसरा वाला भी होगा लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। चलो भैया इनका नाम दो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं फर्स्ट। बस 1 मिनट 10 हो रहा है अभी, बहुत 5 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैम, आप भी जमाई लेते रहिए बीच बीच में। बच्चों इतना बात समझ में आया, ऐसा ही बता दो। अरे यार इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, और BD और QS भी इनके बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। बच्चों बताओ, चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके बताओ, PQS के, किसके बताओ, अरे यार PQR के। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के, कैसे पता भैया, कैसे पता, गिवन में है। तो बताओ बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ AB अपान, देखो पहला वाला साइड PQ के स्क्वायर के। सर ये कैसे, कौन सा थ्योरम, बाई थ्योरम 7। अरे बोलो बच्चों, थ्योरम 7 से, यही तो कल प्रूव कराया था। अब बताओ AB अपान PQ, AB अपान PQ की जगह क्या लिख सकता हूं, क्या बट नहीं दिखेगा है? यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ। अब बताओ बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपान PQ। AB अपान PQ को इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूं, AD अपान PS का, और AD और PS एंगल बाइसेक्टर थे ना। हमको प्रूव क्या करना बताओ, हमको क्या प्रूव करना भाई, यही चीज ना। तो बताओ बच्चों ये क्या हो गया, बताओ हैंस प्रूफ। कितने लोग को समझ में आया? तो आज हमने 2 क्वेश्चन देखा और दोनों क्वेश्चन अपने आप में थ्योरम था। तो बच्चों ऐसे अगर आप रेगुलर पढ़ने आओगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है, बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1 बार 2 बार वीडियो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की विषय नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा।